स्टूडेंट लाइफ का सबसे परेशानी वाला काम क्या होता है? याद। पढ़ते हैं लेकिन उसको याद नहीं रख पाते। एग्जाम से पहले सब तैयार करके गए हैं, एग्जाम में भूल जाते हैं। कैसे ओवरकम होगा यहां से? हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में फिर से स्वागत है। आज हम लोग एक स्टोरी सुनेंगे, जो स्टोरी हम लोग के रियल लाइफ के साथ अटैच्ड है। बोले क्या है वो स्टोरी? आइए उस चीज में जाते हैं। एक बंदा है, एक स्टूडेंट है जो पढ़ाई में उतना अच्छा नहीं, वो पढ़ता है लेकिन उतना याद नहीं रख पाता, भूल जाता है और इसको ग्रेड हमेशा कम ही आते हैं। मार्क्स कम हो जाने से क्या होता है? टीचर का डांट, मम्मी पापा गुस्सा करते हैं, टीचर लोग, कोचिंग के टीचर लोग गुस्सा करते हैं, दोस्त लोग मजाक बनाते हैं कि तुझसे ये तो हो ही नहीं सकता, कितना मिला रे, ये सब कहते रहते हैं। और इसका नतीजा क्या होता है? हाँ, उसके मोरल में होता है, उसके मन को ठेस आता है, ठेस पहुंचता है और वो धीरे धीरे और भी डिमोरलाइज्ड हो जाता है। उसको पढ़ाई अच्छा लगता ही नहीं है, वो दुखी हो जाता है। दोस्त लोग जब उसको चिढ़ाते हैं, उसको गुस्सा आता है और वो पूरा गुस्सा उसका निकलता है किसके ऊपर? पढ़ाई के ऊपर। किसने ये डिस्कवर किया? कौन पढ़ाई बनाया? एग्जाम क्यों लेते हैं ये लोग? सारा गुस्सा उसके ऊपर। और क्या होता है? दिनों दिन वो डिप्रेस्ड हो जाता है, उसके सेल्फ कॉन्फिडेंस का तो धज्जियां ही उड़ जाते हैं। क्या करे क्या ना करे? वो पढ़ने बैठता है लेकिन वो खुद को वहां पे नहीं पाता है, वो उसके दिमाग में बैठता ही नहीं है। घंटा घंटा बैठे रहता है लेकिन कुछ काम का ही नहीं। उसके बाद उसको लगता है छोड़ो पढ़ाई, चलो दूसरे काम में चलते हैं। और दूसरा चीज तो हमारे हाथों में रहता ही है, तो दिमाग उसी में चला जाता है, पढ़ाई से हम लोग निकल जाते हैं। अब ये पढ़ाई से निकल जाने से क्या होगा ना? ग्रेड और भी घटता रहता है। दिनों दिन टीचरों के पास अपना इमेज एकदम बदतर जैसा हो जाता है। टीचर लोगों को दिमाग में ही बैठ जाता है ये इससे होगा ही नहीं, ये एक नकारा एक स्टूडेंट है। और ये उसके दिमाग में भी बैठ जाता है कि हाँ, मेरे से होगा ही नहीं। एक दिन वो रात में बैठ के सोचता रहता है क्या किया जाए, क्या करे। मम्मी पापा गुस्सा होते हैं, एक दिन वो भी दुखी हो जाते हैं कि मेरे लड़के से, मेरे बच्चे से, लड़की से ये हो नहीं पाएगा। तो वो स्टूडेंट तब सोचने बैठता है कि क्या करे। अपने एक करीबी दोस्त के साथ एक दिन बात करते थे कि बोल तो मैं क्या करूं, मैं इतना पढ़ता रहता हूं, कुछ भी याद नहीं रहता है, क्या करें। तब दोस्त ने बोला कि हमारे यहाँ एक साधु बाबा आए, तो उनसे जाके बात कर, वो तेरे को सही दिशा दिखा सकते हैं। तो वो साधु बाबा, वो एक एजुकेटेड पर्सन थे, उनका नॉलेज बहुत बढ़िया था। हाँ, वो मॉन्क के साइड्स में गए हैं, बस उनको वो पाथ अच्छा लगा इसलिए, लेकिन वो एक हाईली क्वालिफाइड पर्सनल थे एंड ही इज ए वेरी वाइज मैन। वो लोगों को हेल्प भी करते थे। तो वो लड़का उस दिन उनके पास गया, वो बैठे हुए थे, एक बुक पढ़ रहे थे। तो ये बंदा जाके वहां पे रुका, देखे थे वो बुक पढ़ रहे, तो वो शांति से बैठा रहा और वो भी बहुत ध्यान से बुक पढ़ रहे थे। तो उनको ध्यान उसके बाद जब टूटा वहां से, उन्होंने देखा कि हाँ वो बैठा हुआ है, तो उनसे बोला बोलिए क्या बात है। तब इस लड़के ने कहा कि गुरुजी मेरा एक दिक्कत है, मैं पढ़ता हूं लेकिन याद नहीं रख पाता हूं, मैं क्या करूं, कैसे मैं चीजों को याद रख पाऊं और ये याद रखने से मेरे को अच्छे मार्क्स भी आए, कैसे होगा, मेरे को तरीका बताइए, मेरे को उपाय बताइए कि क्या करेंगे। तो ऐसे ही उन्होंने सोचा, सुना उनका बात धीरे से, फिर बोले ये सुन के बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें वो चाहत है अच्छा होने का, क्योंकि तुम्हारा जो दिक्कत है ये तुम्हारा नहीं, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। बोले तो 80% स्टूडेंट्स का ही हालत यही है कि पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं रख पाते हैं, लेकिन उनमें वो चाहत नहीं है कि इसको कैसे रिकवर कर पाए। लेकिन एक अच्छा बात तुम में हमने सुना कि तुम चाहते हो कैसे इंप्रूव हो पाओ, ये बहुत बढ़िया बात है। तो पहला चीज तो यही है कि तुम में ये चाहत आना बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
और आज मैं कुछ ऐसे तरीके आप लोगों से बताऊंगा, अगर आप वो फॉलो करो, अगर वो मानो, तो आपका भी ध्यान बैठेगा, कम पढ़ाई से भी आपको बढ़िया रिजल्ट आएगा, चीजें आपके दिमाग में भी रह जाएंगे। तो ये ऐसा तरीका है जो आपको फॉलो करने हैं। कुछ ऐसे तरीके ही मैं आपसे कहूंगा और आप वो चीज को मानने का कोशिश कीजिए। तो लड़का बोला, हाँ जी गुरुजी, आप मेरे को बोलिए, हम उसके ऊपर ध्यान देंगे, जो जो आप कहेंगे हम वो मानने का कोशिश करते रहेंगे। तो गुरुजी ने बोला कि ठीक है, आप ध्यान से सुनिए क्या क्या करना होगा। पहला पॉइंट क्या है? सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपको भरोसा होना चाहिए कि आप ये कर सकते हो। तो पहला चीज, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस कभी मत खोइए। कोई अगर कह भी रहा है उसको ना सुनिए, खुद पे भरोसा रखिए कि हाँ आप वो कर सकते हो, आप में वो क्वालिटी है। तो ये सेल्फ बिलीव आप में हमेशा रहना चाहिए, क्योंकि हमारा दिमाग एक ऐसा जगह है, वो इतना पावरफुल एक पार्ट है हमारे लाइफ का कि जैसा आप सोचोगे आपका दिमाग वैसा ही काम करेगा। अगर आप सोचोगे कि हाँ आपसे हो सकता है, तो आपको दिमाग भी वही इंपल्स देगा कि जैसे आप उसको कर पाओ। और अगर आप मान लो कि आपसे वो चीज नहीं हो पाएगा, आपका दिमाग भी आपको वही इंपल्स देगा कि आपसे वो नहीं हो पाएगा। लेकिन जो बिलीव रखते हैं अपने में और उसके लिए वो एफर्ट देते हैं, तो उसका दिमाग उसको वही दिशा दिखाता है, वही काम दिखाता है, वही एफर्ट उसमें जगाता है जिससे वो सक्सेसफुल हो पाए। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को सक्सेसफुल होना है तो सेल्फ बिलीव रहना सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको वो बिलीव अपने में होना चाहिए कि आप वो चीज अचीव कर सकते हो। तो आप लोग उसके ऊपर ध्यान दीजिए। तो गुरुजी ने उनको कहा कि पहला पॉइंट रखो सेल्फ बिलीव। कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसको ध्यान में ना रख के आप रखो कि आपको क्या होना है और आप वो चीज कर पाते हो, कर पाओगे, ये वाला बिलीव आप में रखो। फिर उन्होंने बोला दूसरा पॉइंट क्या है ना? इंप्रूव योर कंसंट्रेशन। आपको आपके ध्यान को बढ़ाना होगा। तो कैसे बढ़ाएंगे, कैसे कंसंट्रेशन इंप्रूव करेंगे, कैसे फोकस को इंक्रीज करेंगे ना? इसके लिए आपको मेडिटेशन का सहारा लेना है। अगर आप हर रोज मेडिटेशन करते हो तो ये आपके फोकस को इंक्रीज करेगा। बोले कैसे हम लोग करेंगे इसको, मेडिटेशन को कैसे प्रैक्टिस करेंगे? तब उन्होंने बोला कि हर रोज का एक आदत डालिए। क्या करने का ना? पढ़ाई से पहले 10 मिनट का एक वक्त लीजिए और उसमें आप ध्यान बिठाइए आपके ब्रीदिंग रेट के ऊपर। जैसे सांस ले रहे हैं फिर उसको छोड़ रहे हैं, पूरा ध्यान रखिए सांस लेने और छोड़ने में। एक रिदम बनता है, लेना छोड़ना, लेना छोड़ना, और पूरा ध्यान कहां पे बिठाना है? कैसे सांस ले रहे हैं, कैसे सांस छोड़ रहे हैं। ये पहला आदत आप लोगों को डालना है। दूसरा उन्होंने क्या बोला? मेडिटेशन का क्या करना है ना? पोस्चर को सही करना है, एकदम सीधा बैठना है। अपने जो बैकबोन है इसको क्या रखना है? एकदम सीधा रखना है, सीधा रख के बैठना है। और क्या करना है? अगर एक पेंसिल का टिप हो तो उस टिप के ऊपर अपने आंखों को प्लेस करके रखना है। साइड कुछ नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पेंसिल के टिप को देखना है। यह सिर्फ 10 मिनट का हर रोज का काम है। सिर्फ 10 मिनट आप लोग वहां पे रहिए, हर रोज का यह आदत डालना है। और क्या करना है? एक टाइम शेड्यूल बनाना है। हमारा ब्रेन एक क्लॉक में चलता है। जो चीज हम लोग हर रोज वक्त के अनुसार करते हैं, हमारा इंपल्स भी वैसे ही वक्त के अनुसार ही आता है। जैसे
हम लोग सोते जब हैं, मान लो कोई अगर 11 बजे सोता है तो उसको हर रोज 11 बजे भी नींद आएगा। जो 12 बजे सोता है उसको 11 बजे नींद नहीं आएगा, उसको नींद 12 बजे का ही आएगा। मतलब एक क्लॉक पैटर्न होता है। ऐसे ही हम लोग का पढ़ाई का भी एक वक्त रखना है। हर रोज अगर उसी वक्त हम लोग पढ़ाई में बैठे तो हमारा ब्रेन भी क्या करेगा, वही इंपल्स जनरेट करेगा कि हाँ वो टाइम हमारा पढ़ाई का है, उस टाइम हम लोगों को नॉलेज लेने का है, तो दिमाग भी उसी टाइम नॉलेज को कलेक्ट करता हुआ रहेगा। उस टाइम हम लोग को नींद नहीं आएगा। तो वैसा सोच हम लोग को रखना है, एक शेड्यूल बना लेना है कि हर रोज इस वक्त हम लोग पढ़ाई में बैठेंगे। अगर ज्यादा टाइम पढ़ रहे हैं, ध्यान नहीं बट रहा है, तो 5 मिनट का एक ब्रेक लीजिए, उस टाइम रिलैक्स कीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, हल्का खाना हो वो पी खाइए, लेकिन थोड़ा का ब्रेक लेके फिर बैठ जाइए। देखिएगा आपका ध्यान बढ़ता रहेगा। हर रोज ऐसे अगर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में बैठता रहेगा। आपका दिमाग उस टाइम पढ़ाई को अच्छा करके लेगा, तो थोड़ा पढ़ने से ही हमको अच्छे ग्रेड आ जाएंगे। हमारा ध्यान उसके ऊपर बैठना स्टार्ट कर देगा। हम लोग को जो याद रखने में दिक्कत आ रहा था वो आराम से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। तो ये गुरुजी ने बोला दूसरा पॉइंट आप लोग को क्या करना होगा, उनको ध्यान बढ़ाना होगा, कंसंट्रेशन लेवल को इंक्रीज करना होगा। वो भी किसके सहारे, मेडिटेशन। और एक रेगुलर रूटीन बनाई है, उसको फॉलो करना होगा। फिर क्या होगा, तीसरा पॉइंट में क्या करने के लिए बोले ना, रिवीजन वर्क कीजिए। जो भी काम आप कर रहे हो उसको फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है। तो ये धीरे धीरे आपके कंसंट्रेशन को, वही बोले दिमाग क्या लेता है, जो काम हम लोग बार बार करेंगे वो हमारा दिमाग अच्छा करके याद में बिठा देगा। वो वही काम बढ़िया करके करना स्टार्ट कर देगा, तब हमारे लेवल को इंक्रीज होने में कोई नहीं रोक सकता। तो क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। हर एक चीज को बार बार फॉलो अप करते हुए रहना है। थोड़ा करे लेकिन हर रोज करे, काम थोड़े का लेकिन करना हर रोज का। तो हम लोग टाइम कम लगाएंगे लेकिन इफेक्ट ज्यादा लेंगे। दुनिया स्मार्ट वर्क का है तो वैसे रखना है। फिर गुरुजी ने बोला जो चीज डिस्ट्रक्शन करता है उस चीज से दूर भागिए। ये आपके कंसंट्रेशन लेवल को और बढ़ाएगा, आपके फोकस को और इंक्रीज करेगा। जैसे पढ़ाई के वक्त डिस्ट्रक्शन वाले सबसे बड़ा चीज कौन सा होता है ना, हमारा मोबाइल फोन होता है। ये मोबाइल फोन हम लोग को डिस्ट्रैक्ट करता रहता है। तो पहला चीज, मोबाइल फोन को साइलेंट मोड करके रखिए और अपने से दूर के ही जगह पे रखिए, नहीं तो उसको स्विच ऑफ करके, अगर पॉसिबल हो स्विच ऑफ करके अलग जगह पे रखिए। मोबाइल को अपने करीब मत रखिए। और हाँ, पढ़ने का जगह भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक शांत, जहां पे साउंड ज्यादा ना हो, रिलैक्स मोड हो, किसी दूसरे चीज में हमारा ध्यान ना जाए, तो वैसे जगह को चूज करके वहां बैठिए। क्योंकि एक शांत परिवेश आपको कंसंट्रेट करने में क्या करेगा, आसानी देगा। आपके ध्यान में दूसरा चीज अगर ना आएगा तो आपका फोकस और भी बढ़िया बैठेगा। तो ऐसे आदत को पहले सही कर लीजिए। तो गुरुजी ने बोला अपना पढ़ाई का जगह को अच्छे जगह से ढूंढिए, जहां शांत परिवेश हो, वहां पे जाके बैठिए। खुद को आइसोलेट करके एक जगह पे बिठाइए, तो आपका फोकस बढ़ेगा। और जो भी चीजें से आपका डिस्ट्रक्शन आ रहा है उस चीजों को आपसे दूर में रखिए। जितना देर तक आप अपने आप को उस जगह पे रख पाएंगे उतने का कोशिश कीजिए। डे बाय डे इसको इंक्रीज कीजिए। आपका ध्यान धीरे धीरे जब बैठना स्टार्ट हो जाएगा, आप देखिएगा पढ़ाई चुटकियों में तैयार हो रहा है। क्योंकि शॉर्ट टाइम में अगर आपको ज्यादा चीजें याद रखने होंगे तो आपको कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाना होगा। एक बार पढ़ेंगे, वो अगर दिमाग में बैठ जाएगा तो हम लोगों का पढ़ने का टाइमिंग कम हो जाएगा। जो टाइम बचेगा तब हम दूसरा काम करेंगे, दूसरा चीजों में ध्यान देंगे।
दूसरा प्रैक्टिस करेंगे तो ये हम लोगों को तैयारी बढ़िया करके देगा। और क्या करना होगा? बोले क्लासरूम में प्रेजेंट रहना और एक्टिव रहना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आप लोग क्लासरूम में हो, कोई कोचिंग में हो या स्कूल में हो, तब प्रेजेंट रहो, हर रोज वहां पे प्रेजेंट हो और क्या हो? एक्टिव हो, क्योंकि हम लोग का पढ़ाई का आधा हिस्सा यहीं पर ही तैयार हो जाता है। अगर आप लोग कोचिंग में या स्कूल में ध्यान बिठा के क्या पढ़ा रहे हैं, कौन सा चीज बोल रहे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं, इसको अगर सही करके सुन लो, सही करके टॉपिक को अगर जान लो, तो आपका पढ़ाई का आधा हिस्सा आप लोग का वहां पे कंप्लीट हो गया। आपको फिर से पढ़ने का जरूरत नहीं, आपको उसको रिवाइज करने का जरूरत होगा। तो सोचिए, जो लोग क्लास में अटेंटिव नहीं होते हैं, वो लोग क्या करते हैं? घर में जाके फिर से पढ़ते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर उसको रिवीजन करते हैं। और जो लोग क्लास में अटेंटिव होते हैं, उनका पढ़ाई वही क्लासरूम में हो जाता है। अब घर में जाकर क्या करना है? उसको रिवाइज करना है। देखो, पढ़ाई आधा हो गया ना, टाइम बच गया ना, अब टाइम जो बचा उसको दूसरे काम में लगाओ, खेल कूद ये वगैरह करो। कौन सा चीज दिक्कत देगा आपको? यहाँ पे कौन मना करेगा आपको वो सब करने से, अगर आपके ग्रेड्स अच्छे रहे तो देखिए, यहाँ पे आप लोगों को टाइम बचा। कहां से बचा? क्योंकि क्लासरूम में हमने उसका तैयारी किया। तो जब भी आप लोग किसी भी क्लासरूम में बैठ रहे हो, वहां पे प्रेजेंट रहो हर रोज और एक्टिव रहो, उसमें पार्टिसिपेट करो, उसमें कन्वर्सेंस करो। क्या है? अगर आपको समझ ना आ रहा है तो टीचर से पूछिए दोबारा से, उनके साथ कम्युनिकेट कीजिए। जितना आप लोग कम्युनिकेशंस करेंगे उतने का आपको तैयारी होगा, क्योंकि वो जगह तो आप उसी लिए जा रहे हो। तो जितना आप अटेंटिव होंगे, जितना आप एक्टिव रहोगे क्लासरूम में, उतना जल्दी आपका पढ़ाई तैयार होगा। क्योंकि फिर से आपको उसको आके पढ़ना नहीं है, उसको रिवाइज करना है। और ज्यादातर केस में हम लोग यही गलती कर लेते हैं, क्लासरूम में उतना ध्यान देते नहीं, तो पढ़ाई वहां पे हुआ नहीं। फिर आके घर में उस चीज को पढ़ेंगे, फिर उसका रिवीजन, हम लोग को वक्त भी ज्यादा चला जाएगा और प्रिपरेशन भी हम लोग का कम होता रहता है। अगर पढ़ाई क्लासरूम में हो जाएगा तो रिवाइज करने के लिए हमको कम वक्त लगेंगे, हमारा जल्दी जल्दी तैयारी हो जाएगा। तो गुरुजी ने बोला ये तरीका आपको फॉलो करना है। और क्या तरीका उन्होंने बोला? बोला स्टे हेल्दी। आप लोग अगर हेल्दी रहोगे तभी तो एक्टिव रहोगे। अगर हेल्दी ना हो तो एक्टिवनेस भी कम हो जाएगा। और हेल्दी रहने का क्या प्रैक्टिस होना चाहिए? बोला सही खाना, सही सोना, सही एक्सरसाइज करना। ये 3 पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला, बैलेंस डाइट। अगर ज्यादा खा लेंगे तो पेट भर जाएगा, फूल जाएगा, हम लोगों को दिक्कत आना स्टार्ट, तब खाक पढ़ाई दिमाग में घुसे। तो खाना भी क्या होना चाहिए? बैलेंस्ड होना चाहिए, ना ज्यादा ना कम। और हेल्दी फूड लेना बहुत जरूरी हो सकता है, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो आपको हेल्दी रखेगा, एक्टिव रखेगा। तो खाने का वक्त सही होना चाहिए, खाने का अमाउंट सही होना चाहिए। जब पढ़ाई में बैठ रहे हैं तब बैठने से पहले खा लीजिए, लेकिन पेट भर के नहीं, ज्यादा नहीं, थोड़ा। फिर गैप में और थोड़ा खाना लीजिए, उस टाइम आप लोग रिलैक्स मोड में रहेंगे और आपका बॉडी भी एक्टिव रहेगा, आपको भी एनर्जी मिलता रहेगा, तो आपके दिमाग में भी पढ़ाई बैठता रहेगा जल्दी जल्दी। और हर रोज का 6 से लेके 8 घंटे का स्लीप बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हम लोग के बॉडी को एकदम एक्टिव कंडीशन में रखता है। जो लोग लेट नाइट तक ना सो के जग के रहते हैं, पढ़ते हैं या दूसरा काम करते हैं, उनका बॉडी का एक्टिवनेस कम होता है। बोले क्यों? बोले बॉडी टायर्ड होता है, माइंड टायर्ड होता है। एग्जाम से पहले अगर हम लोग ना सो के जग के रहे, रात को 2 बजे 3 बजे 4 बजे तक पढ़ के एग्जाम देने जाएंगे, तो हमारा एग्जाम कभी अच्छा नहीं हो सकता। बोले क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हमारा माइंड, हमारा बॉडी टायर्ड है, उसको रेस्ट ही तक नहीं मिला है। अब वो जब टायर्ड होगा, वो अपना एक्सप्रेशन टायर्ड माइंड का ही देगा, हमारा इफेक्ट उसी सब का रहेगा। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखिए
कि सही नींद भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हाँ 6 से लेकर 8 घंटे का ही। अगर इससे ज्यादा सोएंगे तो दिमाग हमारा सोने का ही इंपल्स देगा, वो भी गलत है। और उससे कम करेंगे तो दिमाग टायर्ड हो जाएगा, तो टायर्डनेस का ही एक्सप्रेशन आएगा। तो 6 से लेकर 8 घंटे का हर रोज का नींद होना जरूरी है। और तीसरा होता है एक्सरसाइज। हर रोज फ्री हैंड एक्सरसाइज एटलीस्ट 10 मिनट्स का हम लोग को करना ही है। हाफ एन आवर पॉसिबल होगा तो बहुत बढ़िया, नहीं तो 10 मिनट्स का फ्री हैंड एक्सरसाइज। ये हमारे मसल्स को, हमारे ब्लड वेसल्स को, ब्लड के एक्टिविटीज को सारे को क्या रखेंगे, एक्टिव रखेंगे। और ये एक्टिव होना हमारे परफॉर्मेंस को इंप्रूव करेगा, क्योंकि हमारा जब बॉडी ब्रेन एक्टिव रहेगा वो चीजों को इजीली ग्रैब करेगा। जो चीज इजीली ग्रैब होगा वो दिमाग में भी रहेगा और उसका परफॉर्मेंस भी बढ़िया रहेगा। तो ये सही प्रैक्टिस हम लोग को कंटिन्यूएशन में रखते हुए चलना है। तो गुरुजी ने इनको बोले ये सारे पॉइंट्स अगर आप सही करके मानते हुए चलो तो आपके ग्रेड भी बढ़ेंगे, आपका वक्त भी बचेगा और आपका मोरल डेवलपमेंट भी होगा। और जब आपका परफॉर्मेंस बढ़िया होगा तब लोग भी आपसे प्यार करना स्टार्ट करेंगे, आपको रिस्पेक्ट देना स्टार्ट करेंगे, आपसे अच्छे करके बात करना स्टार्ट करेंगे। और आपके मम्मी पापा को भी क्या लगेगा कि नहीं मेरा बच्चा सही दिशा में जा रहा है। उन लोगों को भी मन में खुशी होगी कि हाँ हमारे बच्चे ने आज कुछ काम का किया है। और दोस्तों ये जो सेटिस्फेक्शन होता है ये दुनिया में और किसी भी चीज में आप नहीं पा सकते। तो दोस्तों आज से ठान लीजिए कि आप लोग ये सारे प्रैक्टिस हर रोज आपके जीवन में लाएंगे। ये अगर आप लोग कर पाए तो देखिएगा आपका वक्त भी बचेगा और आप लोगों का परफॉर्मेंस भी बढ़िया होता रहेगा। आप दूसरे चीजों को भी अपने जिंदगी में कर पाएंगे। तो पूरा चीज का जो आनंद है वो आप में आना स्टार्ट हो जाएगा। और जो चीज हम लोग को आनंद देता है उसी चीज में हम लोग बढ़िया परफॉर्म करते हैं। तो जिंदगी का मजा भी लेना है, बढ़िया ग्रेड भी लाने हैं और खुद को सेटिस्फाइड भी करने हैं। तो सारे चीजों को मिला के ये तरीके होते हैं खुद को सक्सेसफुल बनाने का। तो गुरुजी ने जब उस लड़के को ये बात बोला वो अपने दिमाग में इसको ठान लिया और गुरुजी से प्रॉमिस किया कि हाँ आज से ही हम ये सारे चीजें करके दिखाएंगे। दोस्तों कोई चीज एक दिन में नहीं बनता है, बूंद बूंद अगर मिलाते चले तो वो सागर भी बना देता है। तो उस बूंद की जरूरत है, पहला उस बूंद को लाइए। एक दिन करके अगर हम लोग प्रैक्टिस करते चलेंगे दिनों दिन वो हमारे डेवलपमेंट का काम करेगा। एक एक लेवल को इंक्रीज करते एक दिन हम लोग उसी 100 के पोजीशन में पहुंच जाएंगे जिसका हम लोग को चाहत है। जो हम लोग सपना देखते हैं उस ड्रीम को ऐसे ही हम लोग क्या कर पाएंगे, सक्सेसफुल बना पाएंगे। तो दोस्तों आज से ही आप लोग शुरुआत कीजिए इस चीज को कि आपके जिंदगी का आज से एक नया दौर शुरू हुआ है। ये सारे प्रैक्टिस लाइए, आप लोगों का कंसंट्रेशन लेवल भी बढ़ेगा और आप लोग जो ड्रीम देख रहे हो उसको अचीव भी कर पाओगे। आप लोगों को अगर ऐसे टेक्निक्स और भी जानने हैं तो हमारे साथ जुड़े रहिए। और कुछ भी अगर आप लोगों को लगा कि अच्छा है, आप लोगों को कौन सा टेक्निक लग रहा है सही है, कौन सा चीज आप लोग फॉलो कर पा रहे हैं अपने जिंदगी में और फॉलो करके आप लोग को इंप्रूवमेंट भी आ रहे हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसे एजुकेशन वाले और भी वीडियोस के लिए। सभी को आज के दिन का शुभकामनाएं।